बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट इज मैट्रिक्स स्पेस। तो मैट्रिक्स स्पेस को शुरू करने के लिए जरूरी है कि हम जाने कि ये मैट्रिक्स स्पेस असल में है क्या। हमने पूरा सीरीज ऑफ लेक्चर शुरू करने लगे हैं, तो आज उसका सबसे बेसिक लेक्चर है जहां हम जानेंगे मैट्रिक्स स्पेस असल में होता क्या है। मैट्रिक्स स्पेस कोई नई चीज नहीं है, बल्कि ये मैथमेटिकल वे है डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए। ये वही डिस्टेंस है जो हम लोग फाइंड करते थे ज्योमेट्री के अंदर, जिसमें हम लोग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में का डिस्टेंस कवर करते थे। वही डिस्टेंस है, या फिर हम एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन की तरफ मूव करते थे। ये वही ड्यूरेशन है। जैसे वही डिस्टेंस है जो बाय रोड हम कवर करते हैं, ये वही डिस्टेंस है जो ये एयरप्लेन मोड का ये एक हमारे पास रूट है, जहां पर लॉस एंजलिस से हम जा रहे हैं न्यूयॉर्क तक। यहाँ पे भी हमने डिस्टेंस कवर किया। अब हम डिस्टेंस क्यों फाइंड कर रहे हैं, इसकी वजह क्या है? क्योंकि हम लोग हमेशा ना फाइंड करना चाहते हैं क्या शॉर्टेस्ट पाथ है, शॉर्टेस्ट वे है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जाने का। इसके अलावा ये दोनों बाय रोड आप डिस्टेंस कवर करो या फिर आप एयरप्लेन के जरिए डिस्टेंस कवर करो, इन दोनों केसेस में हम लोग डिस्टेंस ही कवर करते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ के थ्रू ही करते हैं। और ये डिस्टेंस मेट्रिक स्पेस वाला ही है। इसके अलावा मेट्रिक स्पेस की तीसरी एप्लीकेशन ये है कि आजकल हम लोगों ने काफी जिक्र सुन लिया है एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर ही एक मशीन लर्निंग होती है, मशीन लर्निंग, डीप मशीन लर्निंग का एक कोर्स है। उसके अंदर मैथमेटिक स्पेस बहुत ज्यादा यूज की जाती है। तो मतलब कि टुडेज एरा के अकॉर्डिंगली हमारा काफी रेलिवेंट कोर्स हम कवर करने लगे। तो मैट्रिक स्पेस में एक्चुअली हम डिस्टेंस के बारे में पढ़ते हैं। डिस्टेंस के बारे में है, ये वही डिस्टेंस है हमने जो ज्योमेट्री में पढ़ा था, ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। और आपको याद होगा कि 1D में हम डिस्टेंस का हो, 2D का डिस्टेंस हो या 3D का डिस्टेंस हो, हम डिस्टेंस को रिप्रेजेंट किस तरह करते थे कोऑर्डिनेट सिस्टम में या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में? बाय द हेल्प ऑफ पॉइंट्स। यहाँ पे भी बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। हम एक सेट लेंगे एक्स, जिसके अंदर जो सेट के एलिमेंट्स होंगे ना वो पॉइंट्स होंगे, और वो पॉइंट्स किसके पॉइंट्स होंगे वो पॉइंट्स में बताएंगे, वो डिस्टेंस के पॉइंट्स होंगे। समझ आई? अब देखो, अब हम एक सेट लेंगे एक्स, और वो एक नॉन एम्प्टी सेट होगा और उसमें रियल वैल्यूड होंगे हमेशा। रियल वैल्यूड फंक्शन होगा। रियल वैल्यू का मतलब क्या है कि इसमें हमेशा रियल वैल्यू, रियल नंबर्स डलेंगे। दूसरी बात ये है कि ये नॉन नेगेटिव फंक्शन होगा। नॉन नेगेटिव हमेशा रहेगा, नेगेटिव क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पे हम नेगेटिव डालेंगे और हमेशा रियल नंबर डालेंगे। तो हमने एक सेट लेना है एक्स, जिसके एलिमेंट्स हमें पॉइंट्स देंगे, और ये पॉइंट्स किसके होंगे? डिस्टेंस के पॉइंट्स होंगे। और वो पॉइंट्स हम डालेंगे वो रियल नंबर्स होंगे और हमेशा नॉन नेगेटिव होंगे। हम उस पर एक, उसके बाद हम उस पर फंक्शन डिफाइन करेंगे। अब फंक्शन के लिए हम जानते हैं दो चीजें होना बहुत जरूरी है। एक हमारे पास इनपुट सेट और एक हमारे पास रेंज। तो इनपुट सेट फंक्शन हमने डिफाइन ऐसे करना है कि जो सेट एक्स लिया है उसी का हम एक कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे। उसी कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो आंसर आएगा, जो उसका कोडोमेन होगा, कोडोमेन आएगा, वो हमारे पास हमेशा रियल नंबर्स आएंगे। तो याद रखिएगा कि हमारे पास मेट्रिक स्पेस में कोड डोमेन में रेंज की बात नहीं कर रही, अब मैं कोड डोमेन की बात कर रही हूँ। क्योंकि अगर आप सोचें, मैं ना इस बात का जवाब आपको ना लेक्चर के एंड पे दूंगी। क्योंकि ये देखें, अगर मैं कह रही हूँ कि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, और डिस्टेंस जीरो भी हो सकता है, और डिस्टेंस सिमेट्रिक भी होता है, तो इस हिसाब से जो आप रेंज की बात करें, तो रेंज तो उसकी ये बननी चाहिए थी। क्योंकि हमने कहा है, क्योंकि रेंज तो पॉसिबल आउटकम नहीं होता। उसका जो फंक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं, मतलब कि अगर फंक्शन हमेशा डिस्टेंस, उस पर हम डिफाइन ही फंक्शन डिस्टेंस का कर रहे हैं, तो डिस्टेंस तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। तो फिर रियल नंबर्स तो नेगेटिव भी होता है। अगर आप कहो कि इसका रेंज जो है वो रियल नंबर्स है, तो रियल नंबर्स तो नेगेटिव भी होता है। नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं रियल नंबर्स में, नेगेटिव रैशनल नंबर होते हैं, नेगेटिव इरेशनल नंबर होते हैं। तो यहाँ मेरे हिसाब से आप लोगों को रेंज के बजाय कोडोमेन का वर्ड यूज करना चाहिए। क्लियर कि मैं ये इतना क्यों कह रही हूँ? आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, अगला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, वो ये है। अच्छा, अब जो हमने लिया है कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया है सेट एक्स का, जिसके अंदर एलिमेंट्स जो है वो पॉइंट्स है डिस्टेंस के, वो सारी प्रॉपर्टीज, वो सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा, जो प्रॉपर्टीज और जो सब कुछ डिस्टेंस का है। अब डिस्टेंस की कौन सी प्रॉपर्टीज है, अब वो डिस्कस कर लेते हैं। डिस्टेंस की प्रॉपर्टीज है कि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। डिस्टेंस की प्रॉपर्टी ये है कि डिस्टेंस हमेशा, डिस्टेंस जीरो भी हो सकता है, उसके अलावा डिस्टेंस सिमेट्रिक भी हो सकता है। उसके अलावा जो डिस्टेंस है वो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी को भी होल्ड करता है। क्या मतलब है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी का? कि अगर मैं कहूँ कि पॉइंट एक्स से अगर मेरे पास 3 पॉइंट्स हो जाए, मैं आपको बताती हूँ किस तरह। ये देखो, अगर मेरे पास 3 पॉइंट हो इस तरह, ए, बी, तो इसको बी मान लो, उसको सी मान लेते हैं, ठीक है। हम्म
तो इस तरह हम क्या, अगर मैं मुझसे कोई पूछे कि ए से बी का जो डिस्टेंस है ना, मैं कहूँ वो डिस्टेंस जो है वो ए से सी और बी से सी के दरमियान, मतलब कि ए से जो सी का डिस्टेंस है वो ए से बी और प्लस बी से सी के डिस्टेंस के इक्वल है, तो इसको कहते हैं ट्रायंगुलर इनक्वालिटी, और ये होल्ड करती है डिस्टेंस के केस में। तो आप मेरी बात सुनो, एक्स कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट होना चाहिए, उस पर हम एक फंक्शन डिफाइन करें, और फंक्शन कौन सा फंक्शन हो, डिस्टेंस का फंक्शन हो, और उसका जो आंसर है वो रियल नंबर आना चाहिए। अब मैं क्या कह रही हूँ, आंसर रियल नंबर आना चाहिए, अब ये कोडोमेन है, रेंज नहीं है। तो हमेशा मेट्रिक, उस पर हम मेट्रिक डिफाइन करेंगे इस तरीके से, जब हम फंक्शन डिफाइन कर देते हैं ना, इसका मतलब हम उस पर मेट्रिक डिफाइन करें, और इसमें जितने भी एक्स और वाई है ना पॉइंट्स, वो हमेशा सेट एक्स के होने चाहिए, क्योंकि हम कार्टेशियन उसी का ले रहे हैं सेट एक्स के। वो सारी प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा जो प्रॉपर्टीज डिस्टेंस की, जैसे डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, डिस्टेंस जीरो के इक्वल तब होता है जब जहां से हम चले थे वहीं आकर रुक जाए, अभी हम चले ही ना, ठीक है, या मेरा खुद का, मेरा जो डिस्टेंस है वो खुद से कितना डिस्टेंस है, उतना ही जहां मैं बैठी हुई हूँ। सिमिलरली अगर मैं कहूँ कि कि जो डिस्टेंस है एक्स से वाई का, वो वाई और एक्स से भी डिस्टेंस, जैसे ए से बी का डिस्टेंस बी से ए का डिस्टेंस के बराबर है। सिमिलरली अगर मैं आप वही बात जो ट्रायंगुलर इक्वालिटी पिछले स्लाइड पर मैंने कहा डिस्कस की थी, एग्जैक्टली वो यहाँ पे भी होल्ड करती है। और अगर हम सेट एक्स को ऊपर साथ डिस्टेंस की प्रॉपर्टीज अटैच कर दें तो वो मैट्रिक्स स्पेस बन जाता है। तो कोई भी कार्टेशियन प्रोडक्ट एक्स है, उसके ऊपर हमने डिस्टेंस का फंक्शन डिफाइन कर दिया, तो क्या बना, मैट्रिक्स स्पेस। जो सेट एक्स है उसे हम कहते हैं अंडरलाइंग सेट या ग्राउंड सेट, और जो सेट एक्स के एलिमेंट्स है ना, वो पॉइंट्स हैं। कौन किसके पॉइंट्स है, अब हमने क्योंकि फंक्शन डिफाइन कर दिया, पहले वो पॉइंट्स डिस्टेंस के थे, लेकिन क्योंकि अब उसके ऊपर हमने डिस्टेंस का फंक्शन अप्लाई कर दिया, अब वही सेट की जो एलिमेंट्स है वो पॉइंट्स बन गए किसके, मैट्रिक्स स्पेस के। तो ये थोड़ा सा रफली कॉन्सेप्ट था मैट्रिक्स स्पेस का। तो मैट्रिक्स स्पेस के बारे में आप लोगों को मेरे समझ ख्याल है कि काफी हद तक समझ आ गई होगी, और अगले लेक्चर में हम इसके बारे में मजीद एग्जांपल सॉल्व करेंगे।